सभी को नमस्ते। हम पूर्वत भगवत गीता की चर्चा कर रहे थे। हमने गीता के महानतम ग्रंथ में कर्मयोग, जिसके साथ में भक्ति का, ज्ञान का, योग है, पातंजलि योग दर्शन का समन्वय किया है। आपके जीवन को जीने के लिए हमने इसमें अनेक सुंदर रहस्यों को प्रस्तुत किया है। आज हम 18वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और 18वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अति सुंदर रूप से इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कर्म का। और कर्म का मतलब तात्पर्य यह है कि संन्यास के साथ कर्म का, संन्यास और कर्म दोनों का एक साथ में वर्णन किया गया है। संन्यास कैसा हो? वह वाला संन्यास नहीं कि घर गृहस्थी को त्याग करके किया जाने वाला संन्यास नहीं, प्रत्युत ऐसा संन्यास कि कर्म को करते हुए अपना जीवन को जीने का संन्यास। कर्म की एक गहन स्थिति, कर्म की वह कुशलता कि जिससे कर्म भी जीवन के लिए बंधन ना बने, कर्म भी आजादी बने, कर्म भी आत्म स्वातंत्र्य बने, कर्म भी स्वाधीनता, स्वावलंबन बने। ऐसा कर्म का वर्णन गीता में किया गया है। तो त्याग के साथ, और मैंने बताया था कि बौद्ध दर्शन में भी जहां पर त्याग का वर्णन आया है, वहां पर यह बात आई है कि त्याग का मतलब यह नहीं कि वस्तुओं के प्रति कोई ध्यान नहीं। त्याग का मतलब यह कभी मत समझ। त्याग का मतलब यह नहीं कि मेरे पास घर है और अब मैं उसमें आग लगा के चले जाऊं। नहीं, त्याग का मतलब यह नहीं है। त्याग का मतलब है निर्वाण आर्थी च मे मनम। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो निर्वाणार्थी होते हैं उन्हें यह बात अपने मन में दृढ़ बैठानी चाहिए कि मैं निर्वाण के लिए जन्मा हूं। अतः जो अपनी संपूर्ण संपत्ति होगी परम सत्वे सुदीयताम, वह क्या है, समाज को अर्पण करके उसे समाज को अर्पण कर देना है। क्योंकि जग उन्नति में ही स्व उन्नति का सूत्र है। संसार की उन्नति में अपनी उन्नति का ही सूत्र तो भगवत गीता बताती है। कर्म को इस तरह से करें कि कर्म पूजा बन जाए। बारंबार कहते कि कर्म इस तरह से करें कि कर्म पूजा बन जाए। कर्म इस तरह से करें कि कर्म अपना किया गया काम ही अपने लिए साधना बन जाए, अपना कर्म ही अपने लिए भक्ति बन जाए। कितने ही लोग जिन्हें नास्तिक कहते हैं, वे सबसे बड़े आस्तिक होते हैं। क्योंकि वो अपने कर्म को इस तरीके से करते हैं कि उसमें उनकी ममता का संपूर्ण परित्याग होता है। कोई भी कर्म है, जब तक आप अपनी ममता से बाहर निकल के नहीं करते हैं, तब तक उस कर्म में महाफल का आधान नहीं। कर्म इस तरीके से करें, निष्कपट भाव से कर्म को करें। अपनी प्रयोगशाला में जाएं तो अपनी आसक्ति, अपनी ममता, अपने जो मन का भाव है, उनको सब बाहर छोड़ के जाएं। स्कूल में जाएं पढ़ाने के लिए तो इस बुद्धि से जाएं कि मैं अब अपने कर्म के लिए आया हूं। सुबह से और शाम तक जो मेरे पास समय है उसे मैं क्या है, लोक हित के लिए इस तरीके से करूं कि जिससे जग उन्नति हो।
तो ऐसा कर्म अगर आप जग के लिए करें, किसी निमित्त को लेकर के कर रहे हैं, आस्था को लेकर के कर रहे हैं, विश्वास को लेकर के कर रहे हैं, तो आप एक महाआस्तिक हैं, चाहे आप नास्तिक हो, नास्तिक भी हो। क्योंकि वह क्या है, गीता का ही पाठ पढ़ा रहा होता है, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्। इस तरीके से कर्म करें। तो हमने विभिन्न विषय, विभिन्न तरीके से बहुत विचार किया है इसमें। कर्म को ऐसे करें, ऐसे करें, इतनी प्रेम, इतनी लीनता के साथ करें कि जब आप कर्म कर रहे हो तो आपका कर्म के साथ इतनी एकाग्रता हो कि मन ही ना रहे, कर्म ही रहे। ऐसी जब स्थिति आती है तो यह कर्म समाधि है, यह समाधिस्थ कर्म है। कि जब आपका मन बिल्कुल स्वयं कर्म बन जाए, आपकी बुद्धि संपूर्ण कर्म बन जाए, आपका ममत्व मिट जाए, आपका ममत्व खत्म हो जाए, आपका अहमत्व खत्म हो जाए, कर्म ही एक करता हो, करता ही कर्म है, कर्म ही करता है, इस तरह की त्रिपुटी खत्म, इस प्रकार की द्वैत खत्म हो जाए। कर्म ही ज्ञाता है, कर्म ही ज्ञान है, इस तरह की एक जो अनन्य विदा है वह खत्म हो जाए। अभी आप कोई चीज देखते हैं तो सोचते हैं, आप और देखने के बीच में एक चिंतन है, लेकिन जब आप गहराई में होंगे तो बीच में कुछ ना हो, सीधा डायरेक्ट संवाद, कर्म और चिंतन ये दोनों मिट जाए, एक ही हूं, कर्म ही हूं। क्योंकि कर्म, ऐसी स्थिति में कर्म स्वयं चेतना है, कर्म कर्म में स्वयं में कर्तृत्व है, अलग से कोई करता नहीं है, लेकिन मैं करता हूं, ये प्रकृति ही स्वयं करता है। तुम्हारा रचा गया अहंकार है ही नहीं, प्रकृति ही स्वयं क्रियाशील है और उसके बीच में तुम एक माध्यम हो। प्रकृति तुमसे अभिव्यक्त हो रही है, प्रकृति तुमसे कार्य करवा रही है, ऐसा भाव, तो कर्म महान। इसलिए हम 18वें अध्याय में जब आते हैं तो 18वें अध्याय में पहले सीधा त्याग का वर्णन किया। त्याग, और अर्जुन के मन में एक शंका है कि भगवान ने त्याग का वर्णन भी किया है और कहीं कहीं पर त्याग शब्द का प्रयोग किया है और कहीं कहीं पर संन्यास शब्द का प्रयोग किया है। तो त्याग क्या है और संन्यास क्या है? वैसे देखा जाए तो संन्यास की जो ज्यादातर बात है वह सांख्य योग में आती है। सन्यासियों के लिए आती है, लेकिन जो त्याग है वह फलाशक्ति का त्याग आता है, ऐसा कर्म जिसमें फलाशक्ति का त्याग हो। अभी इस विषय में गहराई से चर्चा करेंगे, हम चलते हैं आगे। तो शुरू करते हैं अर्जुन उवाच, इस श्लोक से हम शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? तो अर्जुन ने कहा, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च हृषीकेश, त्यागस्य च हृषीकेश, पृथक् केशिन निषूदन। अर्जुन ने कहा कि संन्यास से, हे महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन, संन्यासस्य तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि। ऐसा, मैं संन्यास के
तत्व को जानना चाहता हूं। मैं सन्यास के रहस्य को जानना चाहता हूं। सन्यास में क्या त्यागना है, कैसा त्यागना है, कौन सी चीज त्याज्य है, इसको मैं जानना चाहता हूं। और त्यागस्य च, और त्याग के तत्वम अपि इच्छामि, त्याग के तत्वम अपि वेदितुम इच्छामि। मैं त्याग के विषय में भी जानना चाहता हूं, त्याग के तत्व को भी जानना चाहता हूं, त्याग के रहस्य को भी जानना चाहता हूं। हे ऋषिकेश, हे प्रभु, हे ऋषिकेश, ऋषकाणि इंद्रियाणि तेषाम ईश इति ऋषिकेश। हे इंद्रियों के स्वामी, हे पांच ज्ञानेंद्रियों के प्रभु, ये हृदय के अंदर बैठे हुए प्रभु, मैं इनको जानना चाहता हूं। तुम सब कुछ जानते हो, सबके रहस्य वेत्ता हो, इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं। हे आत्म चेतना, हे कृष्ण, मैं तुमसे, हे केसी निसूदनम, हे केसी नामक, केसी नामक राक्षस हो, राक्षस को निसूदनम मैंने मारने वाले, मैं तुमसे त्याग के विषय में भी जानना चाहता हूं। भगवान ने सीधा डायरेक्ट उत्तर न देकर, भगवान ने कुछ लोगों को मत को पहले प्रस्तुत किया। इसीलिए यहां पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यास कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण। कवि लोग हैं, कवि जो लोग हैं वह काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम विदु, जो कवि लोग हैं, क्रांतदर्शी क्या है, विद्वान लोग हैं, वे काम्य कर्मों काम्यानाम कर्मणाम न्यास, काम्य कर्मणों के न्यास को, त्याग को संन्यासम विदुहु, संन्यास बताते हैं। जो क्या ऋषि लोग हैं, जो क्या है कवि लोग हैं, वे कर्मों के, सारे काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। देखो, काम्य कर्मों के त्याग को क्या कहते हैं, संन्यास कहते हैं। देखो, वेदों में पुत्र यष्टि, पुत्र को पैदा करने के लिए, स्वर्ग की कामना के लिए तथा विभिन्न कामनाओं के लिए विभिन्न यज्ञों का वर्णन किया गया है। तो जो विभिन्न यज्ञों के लिए, विभिन्न कामना से यज्ञों का वर्णन जो किया गया है, ऐसे जो कर्म है, इन कर्मों को सकाम कर्म कहा जाता है। तो बोलते हैं कि सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास कहा जाता है। बता दिया कि सकाम कर्मों का त्याग क्या है, संन्यास है। अब थोड़ा मीमांसक जो है, मीमांसक कहते हैं कि नित्य और नैमित्तिक कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके त्याग करने पर पाप लगता है, प्रत्यवाय लगता है। लेकिन काम्य जो कर्म है और निषिद्ध जो कर्म है, उनका त्याग करना चाहिए। निषिद्ध कर्मों को त्याग करने से, निषिद्ध कर्मों का त्याग करना क्या है, संन्यास है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का त्याग करना, ध्यान देना, जो त्याग बताया है, संन्यास बताया है, वह क्या है, स्पष्ट है यहां पर कि काम्य कर्मों का त्याग करने के लिए कहा है। निष्काम कर्म करने का त्याग का वर्णन नहीं है, और नित्य नैमित्तिक कर्म का त्याग करने का वर्णन नहीं, स्पष्ट है। आगे कहते हैं क्या, इसलिए सन्यासियों को भी काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए, लेकिन निष्काम कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए।
है तो भगवान ये कहते थे कि कर्म का ही त्याग कर देना चाहिए, काम्य शब्द की जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तो कर्म त्याग हो जाता, क्योंकि सन्यासी को सर्व कर्म त्याग करना। इसीलिए कर्म सन्यास की बात नहीं, सकाम कर्म सन्यास की बात है। आगे है, देखो ऊपर भगवान की कह रहे हैं कि कबयो विदु, कभी लोग कहते हैं ऐसा, और फिर बोलते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागु, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। विचक्षणा माने पंडित लोग, जो बड़े बड़े ज्ञाता, शास्त्रों के मर्म रहस्य वेत्ता, शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले, निर्चीर विवेकी, तत्व रहस्य की परम पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए लोग कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्याग, सारे कर्मों के फलों का त्याग, त्यागम आहु, सारे कर्म के फलों का त्याग ही त्याग कहलाता है। किसके लिए करें? सारे कर्म के फलों का त्याग, कर्म का त्याग नहीं, कर्म के फलों का त्याग। किसके निमित्त? समाज के निमित्त। जितने भी कर्म है उनका फलों का त्याग, और आसक्ति का त्याग भी कर दो। इसी को ही क्या कहा है? बुद्धिमानों ने त्याग कहा है। त्याग की परिभाषा ही यही है, सर्व कर्म फलस त्याग प्राहुस त्यागम विचक्षण। ऐसे ऐसे क्या है, पंडित लोग कहते हैं। तो अब देखो, त्याग शब्द का अर्थ हो गया, त्याग शब्द का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों का दान करना उत्तम रहेगा। अब बताते हैं आगे कहते हैं, आगे एक दूसरे का मत भी बताते हैं। वो कहते हैं आगे कि त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म अप्राहुरु मनीषिण। मनीषी, मनीषिण जो क्या है, मनस्वी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वे कहते हैं कि इति एक कुछ मनीषी विद्वान लोग कहते हैं कि कर्म दोषवत कर्म, जो कर्म है वह सब दोष युक्त होते हैं, इसलिए क्या है, त्याज्य। किसी का तो मत यह है कि जो कर्म है वह क्या है, संपूर्ण दोष युक्त होते हैं। कहेंगे अभी आगे इस मत को कि सर्वारंभ ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता। जितने भी आप काम करते हैं उस काम में कुछ ना कुछ दोष त्रुटि तो रहती ही है ना? आप क्या अच्छा कर रहे हैं, एक तरफ हो सकता है वो अच्छा हो रहा हो, दूसरी तरफ उसके साथ कुछ बुराई भी पैदा हो जाती। कोई भी कार्य है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, आसक्ति, ममता, या क्या है, किसी का अहित, अहंकार, ये जुड़े हुए ही रहते हैं। इसलिए सारे कर्म क्या है, दोष से पैदा होते हैं। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, इति एक अर्थात पूर्ण कर्म सन्यासी बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मत है। लेकिन ऐसा नहीं बोला। कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ दान कर्म तो है,
दोष युक्त तो हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं यहां पर कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यामिति चापरे अपरे। कुछ लोगों का कहना यह है कि यज्ञ दान और तप जो ये कर्म है, इनका त्याग नहीं करना चाहिए, इनका त्याग करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अगर इनका त्याग करेंगे तो समस्या यह आ जाएगी कि अगर इनमें फलाशक्ति रखते हैं तो बंधन बनेगा, और इनका त्याग करते हैं तो शास्त्र के द्वारा विहित होने के कारण शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन होगा, लोक मर्यादा का उल्लंघन होगा। यज्ञ सृष्टि चक्र, जो यज्ञ से सृष्टि चक्र चलता है, उसका लोप होगा। इसलिए क्या है, कुछ लोगों का कहना यह है कि इनका त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात इनको निष्काम बुद्धि से इस कर्मों को करना चाहिए। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने किसी के मत को प्रस्तुत किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने आप कहते हैं कि निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। हे भरत सत्तम, हे भरत सत्तम, हे भरत वंशियों में सत्तम श्रेष्ठ अर्जुन, निश्चित त्यागे तत्र त्यागे निश्चितम, तत्र त्यागे निश्चितम में शृणु। त्याग के विषय में तुम मुझसे निश्चित सुनो। मैं तुम्हें त्याग के विषय में निश्चित बताता। क्या बताते हैं कि त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुषों में व्याघ्र के जैसे शौर्य पैदा करने वाले वीर योद्धा अर्जुन, जो क्या है, त्याग है त्रिविधः संप्रकृतिता, वो 3 प्रकार का है। त्याग को भी प्रकृति के गुणों से बांध रहे कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इसी के द्वारा क्या होते हैं, त्याग का भी निर्धारण होता है। रजोगुण का त्याग कैसा होगा, तमोगुण का त्याग कैसा होगा, और सतोगुण का त्याग कैसा होगा। बताते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कभी भूल मत करना कि कर्मों को त्याग दे। बोला कर्मों का त्याग नहीं करना है, बोला यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान और तप जो कर्म है, इनका कभी त्याग नहीं करना है, किंतु क्या करना है, इनको कार्य में करना ही है। इनको निष्काम बुद्धि से करना है। बोला इनसे क्या होगा, इनके जो फल है, इससे जगत का उद्धार होगा। ध्यान देना, त्याग से। और अपने लिए क्या मिलेगा, साधक के लिए क्या मिलेगा, उसके लिए बताते हैं कि यज्ञ दानम तपश्चैव, जो यज्ञ और दान है, जो ये तप है, मनीषिणाम पावनानी, यह मनुष्यों को पावन करने वाले होते, यह मनुष्यों के व्यवहार को, आत्म की शुद्धि को करने वाले होते हैं। दान लोक मर्यादा के लिए हो, यज्ञ लोक मर्यादा लोगों को संगठित करने के लिए हो, और इनसे अपने को आत्मशुद्धता मिलती है, ईश्वर के प्रति भाव दृढ़ होता है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव जगता है, लोगों की श्रद्धा जगती है, लोग आकृष्ट होते हैं परमात्मा के प्रति आने के लिए, लोगों का मन समाधान होता है यज्ञ दान तप में। आगे भगवान कहते हैं कि एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। ये पार्थ, इस बात को तुम दृढ़ समझ लो जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्या बोलने जा रहे हो, बोला एतानि कर्माणि, ये जो कर्म है यज्ञ दान और तप कर्म है, इनमें फलानि संगम च त्यक्त्वा,
इनके फल और आसक्ति का त्याग कर करके। ये जो कर्म है इनमें फल और आसक्ति दोनों का त्याग करके। कर्तव्यानि इति, करना ही चाहिए। इति में उत्तमम निश्चितम मतम, यही मेरा उत्तम और निश्चय मत है। ये ध्यान देना, कर्तव्यानि, कर करना ही चाहिए, यही मेरा क्या है, निश्चित और उत्तम मत है। आगे भगवान कहते हैं कि नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामस प्रकीर्ति। भगवान बोल रहे हैं कि नियत कर्म का, जो कर्म तुम्हें विधान तुम्हारे लिए कर रखे हैं उनका त्याग नहीं हो सकता है। जो कर्म भगवान के या शास्त्र के द्वारा व्यक्ति के लिए निश्चित किए गए हैं उन कर्मों का त्याग नहीं हो सकता है। जो शास्त्र के द्वारा निर्धारित कर्म है उनका त्याग न उपपद्यते, नहीं हो सकता। नियतस्य कर्मणः संन्यास न उपपद्यते, नियत निश्चित कर्मों का संन्यास ठीक नहीं। जो निश्चित कर्म है उनका त्याग करना उचित नहीं। मोहात् तस्य परित्याग, त्याग करना उचित नहीं है, लेकिन मोहात् तस्य परित्याग, मोह से अगर तू परित्याग करेगा, मोह से जो परित्याग किया जाता है, तामस परिचक्ष से उसे तमोगुण का क्या है, उसे तमोगुण वाला त्याग कहा जाता है। अगर तू किसी मोह बस में आकर, मोह बस ये है कि मुझे क्या है, अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, मुझे क्या है, मोक्ष मिलेगा, इस कर, ऐसा भी अगर तू मोह कर रहा है किसके प्रति, मोक्ष के प्रति, तो भी वह मोह है पुत्र के मोह में और सन्यास के मोह में और मोक्ष के मोह में आकर के भी तू कर्म का त्याग कर रहा है, तो वह भी तामस ही है। ध्यान दे, मोह का सर्वदा परित्याग, मोह के निमित्त कुछ भी कर्म ना किया जाए। कर्म करने हो रहे, कोई मोह ही नहीं। और इतना ही नहीं, अगर तू दुख के भय से भी कर्मों का त्याग करता है तो वह भी ठीक नहीं। दुखी होकर के तू बोलता है मैं नहीं करूंगा, ये क्या है, कठिन है, ये मेरे लिए योग्य नहीं है, तो भी वह काम ठीक नहीं है, तभी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। दुख मित्येव यत् कर्म काया क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैवम त्यागम फलम लभेत। भगवान कहते हैं कि दुख इत्येव यत् कर्म काया क्लेश भया त्यजेत, दुख ही है ऐसा जो कर्म समझता है। दुख इति एव यत् कर्म, दुख ही कर्म है। इस प्रकार काया क्लेश भया त्यजेत, इस प्रकार काया के क्लेश माने दुख से, काया के क्लेश के दुख से और भय से अगर तू कर्म को त्याग रहा है, ध्यान, दुख है, दुख इत्येव, स्पष्ट है, दुख ही है कर्म, यत कर्म, जो जो कर्म है वो क्या है, दुख है। और या काया शरीर के क्लेश से तो उसको
छोड़ रहा है या भय से छोड़ रहा है, ऐसा अगर तू भय से छोड़ रहा है तो राजसम त्यागम कृत्वा, वह क्या है, रजोगुण से निर्मित त्याग को करके, नैवम त्यागम फलम लभेत, वह त्याग के फल को प्राप्त नहीं हो सकता है। न तो दुख के कारण कर्म को छोड़ना। अर्जुन तू ये सोचेगा कि ये युद्ध करना बेकार है, ये लोगों को मारना बेकार है, मानसिक क्लेश में फंस करके भी तू कर्म को यदि छोड़ रहा है तो भी तेरे लिए यह ठीक नहीं है। तू राजस त्याग को कर रहा है। शरीर के भय से, मन के क्लेश से, है भय, क्लेश, दुख, इनके माध्यम से जो कर्म का त्याग होगा वह राजस त्याग होगा, उसका कोई फल नहीं है। त्याग के फल के कोटि में वह नहीं आएगा। कितने ही मैंने देखे हैं घर गृहस्थी में असफल हो गए, और असफल होने के कारण क्या, सन्यासी बन गए। वह भी क्या है, तामस त्याग है, वह भी क्या है, राजस त्याग है। उससे भी कभी ईश्वर की सिद्धि नहीं मिल सकती। और न आसक्तियों से जो त्याग किया जाता उससे भी कोई सफलता नहीं मिलती है। मोह से भी नहीं होना चाहिए, और काया क्लेश, भय और मानसिक दुख के कारण भी कोई त्याग नहीं होना चाहिए। अगर इनके कारण कोई त्याग कर रहा है तो नैवम त्यागम फलम लभेत, त्याग का कोई फल नहीं। भगवान फिर कहते हैं, कार्य इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सत्याग सात्विको मतः। भगवान फिर कह रहे हैं कि कार्य इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, हे अर्जुन, जो कर्म नियत है, और वो क्या है, कर्तव्य इति एव क्रियते, यह मेरा कर्तव्य है ऐसा समझ करके जो किया जाता है, जो निश्चित शास्त्रों के द्वारा विहित कर्म है, और उसको समझ करके ये कर्म क्या है, मेरे लिए नियत किए गए हैं, इस प्रकार समझ करके जो कर्मों को करता है। और कैसे करता है, बोला संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके, और फलम चैव, और फल को भी छोड़ करके। त्याग सात्विको मत, ऐसा त्याग सात्विक कहलाता है, जिसमें न तो क्या हो, फल हो, न फल की आसक्ति हो, और जो नियत निर्धारित कर्तव्य तुम्हें सौंपा है उसको करते जाओ। अगर एक छात्र को पढ़ने का कार्य सौंपा गया तो उसका कर्तव्य यही होता है कि वह क्या करे, पढ़ना ही करे। अगर स्कूल से छात्र को पढ़ने के लिए भेज दिया जाए और वह क्या करने लग जाए, स्कूल का ही काम धंधे में फंस करके बर्तन धुलने, या स्कूल में क्या है, एक ही रजिस्टरों को भरना, गुरुजियों के साथ रजिस्टरों को भरना शुरू कर दे, वो गुरुओं की सेवा में ही फंसा रहे, तो वह क्या है, उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से वह क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वह उसे ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए कर्तव्य समझ करके छात्र यह करता है कि मुझे पढ़ना है, यह कर्तव्य है, इसको समझ करके वो काम करता है, तो वह दूसरी चीजों में न फंस करके अपने जीवन को संवारने लगता है। जो कर्तव्य सौंपा है वह तुम्हें करना है, तुम्हें पढ़ने का कर्तव्य है तो तुम्हें पढ़ाई ही करनी है। ध्यान रखो, तुम्हें गाड़ी चलाने का काम सौंप रखा है तो तुम गाड़ी ही चलाएं। तुम फोन में गाड़ी चलाते हुए फोन में लग जाओगे तो पता नहीं किसका एक्सीडेंट अपना भी हो जाएगा और दूसरे का भी हो जाएगा। जो तुम्हें कर्तव्य सौंपा है उसको ही करना है। नियतम कुरु कर्म, तुम जो तुझे निश्चित मेरा कर्म सौंप रखा है उसी और उसी से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। पूजा पाठ
से इतने नहीं जितने भगवान तुम्हारे, मैं नहीं बोल रहा हूं, गीता ही बोल रही है, जितने भगवान क्या है, तुम्हारे कर्म से संतुष्ट होते हैं। भगवान कह रहे हैं कार्य इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। हे अर्जुन, तो निश्चय समझ करके जिस कर्तव्य को किया जाता है, कैसा फल आसक्ति को छोड़ करके, वह कर्म ही सात्विक कर्म है, सफलता देने वाला कर्म है, जीवन में भगवत तत्व को प्राप्त करने वाला, कराने वाला कर्म है, जीवन में भगवत्व का अवतरण करने वाला कर्म है, परम सत्ता के साथ एक करने वाला कर्म। आगे कहते हैं भगवान कि न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्टि अकुशले कर्म, अकुशले कर्म न तुष्टि। जो कुशल कर्म, अकुशल कर्म है, गलत कर्म है, उनसे जो द्वेष नहीं करता है, ये गंदा है। उन 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 गंदे कर्मों के द्वारा अपने मन को गंदा नहीं करता है। ध्यान देना, गंदे कर्म, खराब कर्म जो है, उनको करना ठीक नहीं है। लेकिन गंदे कर्म को देख करके जलन, गंदे कर्म को देख करके अपने मन में घृणा को ही बारंबार लाना और घृणा में ही फंसा रहना भी ठीक नहीं है। उससे क्या है, तुम्हारा अपना नुकसान ही होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि गंदे कर्मों के ज्यादा घृणा में भी नहीं फंसा रहना चाहिए। न द्वेष्टि अकुशले कर्म, अकुशले मैंने अकुशल कर्म से ज्यादा द्वेष भी नहीं करना है, द्वेष करके नहीं बैठा रहना। और भगवान आगे कहते हैं कि कुशले नानुसज्जते, और जो कुशल कर्म है उनमें भी आसक्त नहीं होना है, उनमें भी ऐसा नहीं बोलना ओ मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है। आसक्ति होगी तो ये होगा मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी, अहम पुष्ट होता जाएगा। ऐसा अच्छे कर्मों में भी नहीं करना है। मतलब न तो अपना व्यक्तित्व को नीचे दबाना है और न अपने व्यक्तित्व के झूठे अहंकार में ऊपर उठाना है। नहीं, तुम जो हो उसी में मस्त रहो, तुम सहज हो, सहज बने रहो, असहज स्थिति में मत जाओ। तो न दृष्टि अकुशलम कर्म, न अकुशल कर्म, अकुशलम कर्म, दृष्टि अकुशल कर्म से द्वेष मत करो, और कुशले नानुसज्जति, और कुशल कर्म में कभी आसक्त मत रहो। ऐसा जो छिन्न संशय, जिसका संशय छिन्न हो गया, ऐसा क्या मेधावी बुद्धिमान धारणा शक्तिवान और सत्व समाविष्ट और सत्व गुण से जो युक्त है, वह कौन है, त्यागी कहलाता है। भगवान ने त्यागी को बता दिया है, वह त्यागी है। आगे बोलते हैं कि न ही देह भृताम सक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषत, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्य विधीयते। भगवान ने पीछे भी कहा ना कि न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म, बिना कर्म की तो जीवन यात्रा चल ही नहीं सकती। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि न ही देह भृताम, जो क्या है, देहधारी है, जो जो देह में है, जब तक देह में है तब वह, जब तक हम दुनिया में तब तक हम देह में, तो देह भृता, देह देह भृता, जो देहधारी,
अशेषतः कर्माणि न त्यक्तुम शक्यते। जब तक देह में है तब तक संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। जब तक इस शरीर के अंदर में है तब तक हम कर्मों का त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति हमेशा क्या है, कार्यरत है। या तो भूख के लिए कर्म करना पड़ेगा, या प्यास के लिए कर्म करना पड़ेगा, या कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा। जब तक शरीर में प्राण है तब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से कर्म को नहीं त्याग सकता। कुछ मानवीय कर्म है और कुछ क्या है, प्राकृतिक कर्म है। मानवीय कर्म आदमी को त्याग भी ले, लेकिन प्राकृतिक कर्म को नहीं त्याग सकता। भूख प्यास के पीछे इनसे आदमी हारता ही है। 2 दिन तक 3 दिन तक भूखा रहे, अगर ज्यादा भूखा रहेगा तो शरीर को हार जाएगा, या अपने अहम से हार जाएगा कि भूख लगी, बोले मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख लगेगी, थोड़ा रुकेगा, फिर और ज्यादा भूख लगेगी, थोड़ा, अंतिम में क्या है, जब भूख परेशान करेगी तो अपना अहंकार को तोड़ करके खाना खाना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का शरीर है और इसमें आपके नियम नहीं लगते हैं। मैंने पहले भी बताया था, इसमें प्रकृति के नियम लगते हैं। आपके नियम जो हैं यह क्या है, प्रकृति के अनुरूप आपके बना रखे इसको पोषण करने के लिए। ये जो विचार शक्ति है, यह जैसे एक क्या है, एक गाय पे सींग है अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे ही मानव के अंदर ये क्या है, बौद्धिक शक्ति है अपनी सुरक्षा के लिए। इस शरीर की सुरक्षा के लिए आपके बनाए हैं, और वह क्या है, सबसे बड़ा व्यवधान आदमी के लिए बन जाते हैं। हो सकता है कि सींग दूसरे को मारने के लिए हो, लेकिन बुद्धि जो होती है वह आदमी को भी कितने बार मार देती है, खुद व्यक्ति को। इसलिए भगवान कहते हैं इसमें तुम्हारा नियम नहीं, इसमें प्रकृति का नियम लगेगा। इसलिए क्या है, कर्म त्याग तो हो ही नहीं सकता है संपूर्ण रूप से। बोला अंतिम में, बोला इसलिए इनके चक्कर में नहीं पड़ना है कर्म त्याग के करने। कर्म त्याग क्या करेगा, धड़कन रोक देगा अपनी, क्या खत्म हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि इनके चक्कर में न पड़ करके, कर्म त्याग के चक्कर में न पड़ करके, भगवान कहते हैं कि यस्तु कर्म फल त्यागी, जो कर्म को नहीं त्यागता कर्म फल का त्यागी है, अर्थात कर्म दानी है, कर्म फल का जो दानी है। सत्यागी इत्य विधीयते, उसी को ही त्यागी कहा जाता है। अब भगवान यहां पर कुछ कर्मों का वर्णन दूसरी तरीके से करने लगते हैं। भगवान बोलते हैं अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिना प्रेत्य न तू सन्यासीनाम क्वचित। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, अनिष्टम जो इष्ट नहीं है, और इष्टम और जो इष्ट है, और मिश्रितम वो जो क्या है, इष्ट अनिष्ट दोनों मिले हुए हैं। त्रिविधा कर्मणा फलम, इष्ट अनिष्ट है, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित, ये 3 प्रकार के क्या है, कर्म के फल होते हैं। या तो अच्छा लगेगा, या क्या लगेगा, बुरा लगेगा, या थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा होगा, मिश्रित होगा। ये 3 ही कर्म के फल हैं। तीनों के लिए ही व्यक्ति कर्म कर रहा है। अच्छा लग रहा है तो कर्म कर रहा है, बुरा लग रहा है तो त्याग रहा है, या मिश्रित है तो कर्म कर रहा है। किंतु भगवान आगे कहते हैं भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य न तू सन्यासी नाम क्वचित। ये जो है, ये क्या है,
अत्यागी नाम प्रत्य भवती, ये जो त्यागी नहीं है उनको मर करके उनको ये निश्चित मिलते हैं। किंतु न तो सन्यासी नाम क्वचित, यह सन्यासियों को इसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि सन्यासी जो होता है वह संपूर्ण रूप से त्याग को कर चुका होता है। बोला अब यहां से क्या है, थोड़ा कर्मों का विस्तार करने जा रहे हैं। पंचेतानि महाबाहु कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणा। हे महाबाहु अर्जुन, एतानि पंचकरणानि, ये जो 5 कर्म है क्या है, करण है। 5 कर्म के जो क्या है, कारण है। जो क्या है कि सांख्य कृतानि प्रोक्तानि, जो सांख्य के सिद्धांत में कहे गए हैं। किसके लिए? सर्व कर्मणाम सिद्धि, सारे कर्मों की सिद्धि के लिए। मैं निबोधा, मेरे से तू उनको सुन, मैं उनको तुझे बताता हूं। इसलिए सिद्धये सर्व कर्मणाम सिद्धये, सारे कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्यों के सिद्धांत में 5 प्रकार के करण कहे गए हैं। सर्व कर्मणाम सिद्धये सांख्ये कृतांते पंचेतानि कारणानि प्रोक्तानि। मैं निबोध, उसको तू मुझसे समझ। और ऊपर से ये ले लेना कि उसको तू सुन। 5 कौन कौन से हैं? तब बताते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चात्र पंचमम। बोलते हैं कि पहला तो यह है कि अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब होता है आश्रय, अधिकरण, जिससे क्या है, जिसमें कर्म होता है वह स्थान, या जिसमें कर्म को किया जाता है वह स्थान, दोनों ही अर्थ लेते हैं। और फिर क्या होता है? कर्ता होता है जो क्रिया का संपादन करता है। फिर करण होता है जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है। करण कैसे? पृथक विधम करणम, अलग अलग करण होते हैं, एक नहीं अनेक प्रकार के करण होते हैं। अब यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में मंत्र है, हवि, लकड़ी आदि सब होंगे ना। कर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक प्रकार का करण नहीं अनेक चीजें करण बनती है। अब भोजन बना रहा हूं तो भोजन बनाने में करण क्या? लकड़ी है, चावल है, पानी है, बहुत सारी चीजें, इनके माध्यम से, इनके द्वारा चावल पकेगा, है ना। तो एक नहीं अनेक क्या होते हैं? करण होते हैं। करणम पृथक विधम करणम, अलग अलग क्या होते हैं? करण होते हैं। और विविधा विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविध और अनेक प्रकार की क्या होती है? क्रियाएं होती है। पहले स्थान, फिर कर्ता, फिर उसको सिद्ध करने वाले करण, और क्या? पृथक विविधा, अनेक प्रकार की और पृथक पृथक अलग अलग चेष्टा मैंने कर्म उसमें होता है, क्रियाएं होती है। और इतने होने पर भी कर्म कितनी बार सिद्ध नहीं होता है ना। आदमी कितनी मेहनत करता है लेकिन कितने बार असफल हो जाता है। बोला इतने होने पर भी अगर दैव ठीक नहीं है, भाग्य ठीक नहीं है, तो नहीं मिलता है। इसलिए क्या है? दैवम चैवात्र पंचम, फिर इसमें एक क्या है? 5वां कारण है जिसे दैव कहा जाता है, भाग्य किया जाता है। आपने परिश्रम, आपके पास स्थान भी है,
आपके पास बुद्धि भी है, पुस्तक भी है, पढ़ भी आप, चेष्टा भी आप विविध कर रहे हैं, डेली ही पढ़ रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके भाग्य में जिसके लिए आप कर रहे हैं वो ना हो, कितने असफल हो जाते हैं। इसलिए पांचवा कारण जो है दैव कहलाता है। दैवम चैवात्र पंचमम, पंचम कारण कौन है? देव कहलाता है। दैवम चैवात्र पंचमम, पंचम कारण यहां पर दैव कहलाता है। पंचम कारण यहां पर दैव कहलाता है। दैवम चैवात्र पंचमम, दैव यहां पर पांचवा कारण। आगे देखो, शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभ्यते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचे तस्य हेतव है। जो भी आप काम करेंगे उसमें पांच कारणों का कारण अवश्य होते हैं। या तो है, या जिसमें आप कर्म कर रहे हैं, या कर्ता, कर्म का स्थान, और कर्म का कर्ता, और कर्म को सिद्ध करने वाले करण, और क्या क्रिया, और भाग्य। ये जो पांच चीजें हैं ये हर जगह होती है। इसलिए कहते हैं शरीर, वांग और मन। बता दिया ना। शरीर, शरीर क्या है? स्थान है। वांग और मन ये क्या है? करण है? और कर्म क्या है? क्रिया है। तीन चीज तो यहां पर दिखा दी। शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभ्यते नर, शरीर, वाणी और मन के द्वारा जिस कर्म को व्यक्ति आरंभ करता है, न्यायम वा विपरीतम हुआ, या वो न्याय पूर्वक कर्म हो या तद विपरीतम, या उसके विपरीत जो कर्म है, कौन? अन्याय। न्याय वाला कर्म हो या अन्याय वाला कर्म हो, पंचे पंचे एते तस्य हेतव, उसका पांच ही हेतु बनते हैं। ध्यान देना, पांच चीजें अगर उपलब्ध है तो आप किसी काम को कर सकते हैं। पांच में से यदि एक भी ना हो तो उसमें कारण वो नहीं बन सकता। कर्म सिद्धि के ये पांच हेतु होने चाहिए। सर्व कर्मणाम सिद्धि, पीछे बताने सारे कार्य की सिद्धि में बताए थे, इसीलिए पांच कर्म की सिद्धि के लिए बताए गए हैं। आगे भगवान कहते हैं कि तत्रैव सति कर्तार मात्मानं केवलम तुय पश्यत्य कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। एवं सति, इस प्रकार, या एवं सति तू, किंतु या एवं सति, इस प्रकार, इस प्रकार, सति मैंने करने पर, इस प्रकार होने पर, जो इस एवं सति, यह इस प्रकार होने पर, यह मैंने जो, इस प्रकार होने पर जो अकृत बुद्धित्वात्, मैंने अकृत बुद्धि के कारण, मैंने अहंकार युक्त बुद्धि के कारण, अहंकार युक्त बुद्धि के कारण, तत्र, तत्र मैंने उसमें, तत्र मैंने उनमें, तत्र मैंने उनमें, तत्र, तत्र उनमें, आत्मानं केवलम कर्तारम पश्यति, जो क्या है? आत्मा को केवल कर्ता देखता है। उनमें जो केवल आत्मा को ही करता, केवल माने जो असंग आत्मा है, जो कभी कुछ कार्य करती ही नहीं,
उसको क्या देख रहा है? कर्ता देख रहा है? जो कभी कुछ करती ही नहीं, उसको क्या बना दिया उन पांच के बीच में जो कर्ता देख रहा है? सह दुर्मति न पश्यति, वह दुर्मति वास्तविकता को नहीं देखता है। जो अकर्ता है उसको क्या देखने लग गया? कर्ता देखने लग गया। क्यों? क्योंकि अहंकार अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार जो विमूढ़ आत्मा है, ये प्रकृति के कारण सारा काम कर रहे हैं आदमी के, और उनके बीच में जो क्या है, अलिप्त आत्मा को क्या समझ रहा है? कर्ता समझ रहा है। ऐसा दुर्मति व्यक्ति वास्तविक को नहीं देख रहा है, क्योंकि आत्मा क्या है? अकर्ता है। पांच चीजों से हर कार्य सिद्ध हो रहा है, लेकिन क्या है? वो आत्मा को करता, आत्मा में कर्तृत्व का आरोपण कर रहा है। यहां पर ऊपर जो करता है वह आत्मा के लिए नहीं है, वह शरीर के लिए है। ध्यान देना। आगे बताते हैं, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान नायम हंति, हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यस्य नाहं कृतो भाव, जिसमें अहम कृतो भाव न, जिसमें यह भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं, और बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि कर्म में और क्या है, इन ये जो पांच हैं इनके साथ लिप्त नहीं होती, न क्रिया के साथ, न करण के साथ, और न कर्ता के साथ लिप्त होती है। हत्वापि स इमान लोकान, स इमान लोकान हत्वापि, वह इस समाज में लोगों को मार करके भी न हंती, न तो वो किसी को मार रहा है, न निबद्धते, न उस हनन क्रिया के द्वारा वह बंधन में पड़ेगा। क्योंकि ये सब कौन कर रहे हैं? ये केवल पांच करण ही कार्य कर रहे हैं, आत्मा कार्य नहीं कर रही है। ये क्षेत्रीय के धर्म के लिए बताने के लिए कहा गया है। आप ऐसा नहीं कि आप किसी को मारते और आपको पाप मिले, नहीं, यह उसके लिए है कि जो क्या है, रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा है, उसके लिए विधान है। आगे भगवान कहते हैं, आगे भगवान कुछ और भी कह रहे हैं, ज्ञानम ज्ञेयम च परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम च कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। भगवान कहते हैं, ज्ञान ज्ञेयम, जो क्या है, जानने के योग्य है। पहले ले लो परिज्ञाता, जानने वाला। ध्यान, जो जानता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञाता कहते हैं। तो उसे परिज्ञाता कहते समझ। और जिससे जानता है वो क्या है? ज्ञान क्रिया। और जिसको जानता है वो ज्ञेय। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीन चीजें क्या है? बोलते हैं त्रिविधा कर्म चोदना, तीन प्रकार से क्या है, कर्म की विधि बताई गई है। तीन प्रकार से कर्म की प्रेरणा होती है। जानेंगे है, पहले हम जिसको जानते हैं, फिर क्या है जानने की विधा, फिर क्या है उसको जानने वाला। जब ये चीज हम ठीक ठाक हमका ज्ञान हो जाता है, ये तो क्या, तो इनके माध्यम से कर्म की प्रेरणा होती, कर्म करने की इच्छा होती है। और कर्म किससे किया जाएगा? कर्म संग्रह में कारण क्या है? तब बताते हैं कि कर्णम च कर्म करती थी त्रिविध कर्म संग्रह। कर्म संग्रह करने के लिए भी तीन चीजें हैं। एक तो क्या है? करण,
करण क्या है? 10 ज्ञान इंद्रिया, एक मन भी है 11, और इनके द्वारा क्या है? कर्म का संपादन होता है। और कर्ता कौन है? जो इनको कर रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो या तो क्या है? हाथ पांव आंख नाक, इनसे हम क्या है? हाथ पांव है, ये हमारे कर्म करने के साधन है। और जो कर रहा वो करता है, और जो उसकी क्रिया है वह कर्म है। ये तीन चीज कर्म में संग्रह है। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुण भेदत प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छुण तान्नपि। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, है ना? क्या कह रहे हैं भगवान? ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन त्रिविधा गुण भेदता, ये गुण के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। बोलते हैं प्रोच्यते गुण संख्याने, ये क्या है? गुण संख्याने, प्रोच्यते गुण संख्याने। इनको मैं कपिल शास्त्र के ज्ञान में प्रोच्यते कहूंगा, और तुम यत्तानी यथावत चुनो, उनको तुम मेरे मुख से अब यथावत सुनो। ये सब कपिल सांख्य का वर्णन है, ध्यान देना। कपिल सांख्य के योग में प्रकृति क्या है? अकर्ता है। प्रकृति करता है और मनुष्य क्या है? अकर्ता है। और उसके साथ उसकी जो भ्रांति है, उसके कारण वो क्या है? सारे कर्मों का संपादन कर रहा है। अब पहले बता रहे हैं ज्ञान क्या है। तो बोलते हैं, ज्ञान की परिभाषा देते हुए भगवान कहते हैं ज्ञान तो वही है क्या? कि सर्वभूतेषु एनेकम भाव अव्ययमीक्षते अविभक्तम च विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। बोला, भगवान ने कहा कि सर्वभूतेषु एनेकम भावम अव्यय इक्षते, येन एकम, जिस सर्वभूतेषु सारे जीवों में, येन एकम, जिसके द्वारा एक अव्यय, जिसके द्वारा एक अव्यय अस्तित्व स्वरूप परमात्मा को देखा जाता है। अब यहां पर बता रहे हैं, और जो क्या है? अविभक्तेषु विभक्तम, जो क्या है? अविभक्त में क्या है? विभक्तेषु अविभक्तम, जो क्या है? विभक्तों में अविभक्त है। तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान समझो, जो सारे सारे जीवों में अस्तित्व और अव्यय रूप से जिसके द्वारा देखा जाता है, और जो सारे विभक्त जीवों में अविभक्त ज्ञान है, उसी को ही तुम सात्विक ज्ञान समझो। या इसका अन्वय यह भी लगाया जा सकता है कि सर्वभूतेषु विभक्त, सर्वभूतेषु, जो सारे जीव, जो विभक्त सारे जीव में हैं, उनमें अब अविभक्तम, जो अविभक्त, जो क्या है? अविभक्त है। और एन भावम अव्ययम इक्षते, जिसके द्वारा वह अव्यय स्वरूप परमात्मा देखा जाता है। तज्ज्ञानम विधि सात्विकम, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। कहने का तात्पर्य है कि यह जो है सारे विभक्त जीवों में जो एकात्मक ज्ञान होता है कि सब परमात्मा ही है, परमात्मा को ही देखता है। जिस ज्ञान से सारे जीवों में एक ही परमात्मा देखता है, वही ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान है।
आगे हम चर्चा कल करेंगे। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। फिर आप लोगों के साथ चर्चा होती रहेगी। ओम नमस्ते।